अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो ब्रेन एंड आई एम राफे खान। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। आज का हमारा लेक्चर बहुत ही छोटा बट प्रिसाइज है और आज आपको पूरी समरी पूरी डिटेल बताएंगे कोरोना के बारे में। पेज नंबर 36 के ऊपर ये ब्लू कलर का कॉलम बना हुआ है बुक के अंदर, तो मैंने सोचा इसको मैं एज ए सेपरेट लेक्चर लेता हूँ ताकि हम कोरोना के बारे में बात कर सकें और फिर उससे आगे हम पढ़ेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो आइए अपना टॉपिक आज का शुरू करते हैं जो है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस आइडेंटिफाइड इन लेट 2019 इन वुहान, चाइना। 2019 जब बच्चों ख़त्म हो रहा था ना, 2019 के बिल्कुल एंड में, आई थिंक सो दिसंबर में या सितंबर में एकदम से एक डिजीज़ इमर्ज होती है और हम न्यूज़ में सुनते हैं कि चाइना के अंदर एक ऐसी डिजीज़ आई है जिसको कोरोना वायरस के नाम से, कोरोना के नाम से या कोविड-19 के नाम से रिकॉग्नाइज किया गया है और वो बहुत तेज़ी से डेथ्स हो रही हैं चाइना के अंदर। लेकिन उस टाइम ये लगा कि जैसे ये चाइना के अंदर है और ये स्प्रेड नहीं करेगी, जैसे न्यूज़ में सुनते हैं नॉर्मल बिहेव कर रहे थे हम, लेकिन फिर पता चलने लगा कि आहिस्ता आहिस्ता इसका स्प्रेडिंग रेशो जो है, कितनी तेज़ी से ये स्प्रेड करती है वो बहुत ज़्यादा हाई है और बहुत तेज़ी से लोग वुहान में, पूरे वुहान में कोरोना का शिकार होते जा रहे हैं। उनमें ये डिज़ीज़ फैलती जा रही है। ये डिज़ीज़ ऐसी है जिससे आपके बेसिकली रेस्पिरेटरी ट्रैक को ये जो है निशाना बनाती है, जिसमें आपको क्या होती है, सबसे पहले स्नीजिंग होती है, कफ होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, आपका सांस ठीक नहीं आता, आपको सांस पूरा नहीं आता, जिसकी वजह से आपको फिर बुखार हो जाता है, आंखों से पानी आता है, बुखार इतना शदीद है कि जिस्म टूटने लगता है और फिर आपके जो जॉइंट्स हैं उनमें बहुत शदीद पेन होता है, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, और इस तरह बढ़ते बढ़ते और बहुत से लोग जो है वो इससे सर्वाइव नहीं कर पाए और वुहान में लाशों के ढेर लगने लगे। आहिस्ता आहिस्ता ये पूरे चाइना में फैलने लगी, तो तब हमें इस डिजीज़ की सिवियरिटी का पता चला और न्यूज़ में आ रहा था, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाले कह रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता ये पूरी दुनिया में फैल सकती है और इसे कोविड-19 पैंडेमिक का नाम दिया गया। पैंडेमिक ऐसी डिजीज़ होती है जो एकदम से इंट्रोड्यूस होती है, एकदम से मार्केट में आती है और फिर पूरी दुनिया में फैल जाती है विद इन मंथ्स, विद इन वीक्स, और उसका स्प्रेडिंग जो रेशो है वो बहुत तेज़ होती है, बहुत तेज़ ट्रांसमिट होता है। अब ये जो कोरोना का जो स्प्रेडिंग था, ये क्यों इतनी तेज़ थी, कोरोना इतनी जल्दी क्यों स्प्रेड हो रहा था? क्योंकि बेसिकली ये स्प्रेड हो रहा था आपके रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के साथ। जब आप बोलते हैं, जब आप छींकते हैं, जब आप खांसते हैं, तो मुंह में से बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट्स निकलते हैं जो कि हवा में मोलिक हो जाते हैं, हवा में तैरने लग जाते हैं और काफ़ी देर तक हवा में रह सकते हैं और काफ़ी दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं इन केस ऑफ स्नीजिंग एंड कफ। तो इन ड्रॉपलेट्स के अंदर जो कोरोना वायरस था वो जनाब इतना छोटा था कि इन ड्रॉपलेट्स के अंदर वो होता था, जिस बंदे को कोरोना होता था वो जनाब इन ड्रॉपलेट्स के अंदर वो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होता था। और जब ऐसा कोई बंदा जो कि कोरोना का शिकार है वो आपके सामने जब छींकता है, खांसता है, बोलता है, या आप उससे हाथ मिलाते हैं, इन केस ऑफ टच हाथ मिलाते हैं, तो वो आपके हाथों के जरिए ट्रांसफर हो जाता है, या आप कंटामिनेटेड सरफेस को टच करते हैं, लाइक किसी सरफेस के ऊपर किसी कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पर्सन ने उस पर हाथ रखा है, आपने जाके उसको टच किया, आपने अपने फेस पे खारिश की, वो वायरस आपके माउथ में, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में इनहेल हो जाएगा और जाके आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को बीमारी का निशाना बनाएगा। तो इसके लिए बहुत से उन्होंने जनाब क्वारंटाइन किए लोग जो कि बीमार थे, बहुत से बॉर्डर्स बंद कर दिए, पूरी दुनिया में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम बंद हो गया, जो लोग जहां थे वो वहीं फंस गए। तो उसके लिए उन्होंने बताया कि आप मास्क पहने, अपने नोज़ को, अपने माउथ को ढकें ताकि आप डिजीज़ को प्रिवेंट स्प्रेड ना कर सकें। अच्छा, इसके कॉमन सिम्टम्स में क्या था? फीवर होता है, बहुत तेज़ फीवर था, कफ थी, शदीद किस्म की खांसी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जैसे अस्थमा के अंदर होता है, सांस नहीं आता, सांस रुक जाता है, बॉडी फटीग हो जाती है, इंतहाई शदीद पेन और टखनों में, जोड़ों में दर्द है, लॉस ऑफ टेस्ट आ जाता है और लॉस ऑफ स्मेल, सोर थ्रोट,
एंड हेडेक इसकी बहुत बड़ी ये थी। अब ये बेसिकली रेस्पिरेटरी डिजीज़ थी, पता नहीं चल सका लोगों ने, कुछ लोग ये जो है जनाब चमगादड़ों से आया और हेल्थ कंडीशन ऐसी हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा अपने हैंड्स को वॉश करें, बहुत अच्छे से नहाने धोने का ख्याल रखें, क्वारंटाइन करें, लोगों से मिले जुले नहीं, दूरी इख्तियार करें। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप क्या यूज़ करें, हैंड वॉश यूज़ करें, या उसके अलावा आप हैंड वॉश के अलावा हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें जिसमें एटलीस्ट 60% अल्कोहल हो, उससे आप बीमारी के स्प्रेड से बच सकते हैं। उसके अलावा जनाब पूरी दुनिया को शट डाउन कर दिया गया, सारे ऑफिसेज बंद कर दिए गए, वोकेशन हो गई और इसको कोविड-19 का नाम दिया गया। आहिस्ता आहिस्ता वैक्सीन लगाई गई, पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन की गई, लोगों ने वैक्सीन की, उससे क्या हुआ कि इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट अप होने लगी लोगों की और स्प्रेडिंग ऑफ डिज़ीज़ को रोका गया। और उसके अलावा क्या था कि जब इम्यूनिटी बूस्ट अप हुई तो जो डिज़ीज़ की सिवेरिटी थी, डिज़ीज़ इतनी ज़्यादा फैल रही थी वो बहुत कम हो गई। और आहिस्ता आहिस्ता कोरोना वायरस भी जब लोगों के अंदर से होकर गुजरने लगा तो लोगों में उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो गई और फिर इस डिज़ीज़ से हमें छुटकारा मिला। लेकिन 1 साल के लिए मैंने खुद देखा है, आपने भी देखा होगा, क्योंकि जो बच्चे 9th-10th के हैं, FSC के हैं, इससे बड़े हैं, पूरी ज़िंदगी में मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि कोई इतनी बड़ी डिज़ीज़, इतना बड़ा पेंडेमिक आया कि जिससे पूरी दुनिया शटर डाउन हो गई और बहुत लोग मारे गए, बहुत लोग मारे गए। इससे इंसानी पॉपुलेशन बहुत कम हुई, जिसकी वजह से कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये डिज़ीज़ बेसिकली ओरिजिनल नहीं थी, इसको फैलाया गया था ताकि इंसानी पॉपुलेशन कुछ कम हो सके। बहरहाल इसके बारे में हम अभी नहीं जानते, कुछ कह नहीं सकते, तो इसलिए उसके बारे में बात करना भी गलत है जिसके बारे में इंसान नहीं जानता। तो ये था कोविड-19, कोरोना वायरस पेंडेमिक डिज़ीज़ थी और ये अभी ख़त्म नहीं हुई दुनिया से, बल्कि ये कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन इंसानों के जिस्म में इसके लिए इम्यूनिटी आ गई। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं जी वैक्सीन्स लगवाने के बाद लोगों में ऐसी बीमारियां इमर्ज हो रही हैं कि जो पहले कभी नहीं देखी थी। कई डॉक्टर्स ऐसा बोलते हैं, लाइक आपने देखा होगा, पहले कभी नहीं सुना होगा आपने कि छोटी उम्र के लोगों को भी हार्ट अटैक होता है। अब 16-17 साल के बच्चे को 30 साल 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक होना नॉर्मल सी बात है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो था कोरोना वायरस, इसकी आइडेंटिफिकेशन, इसके सिम्टम्स, इससे बचाव। तो कल हम इंशाल्लाह बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में लेक्चर देंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह जब हम ये कोर्स ख़त्म कर लेंगे तो हम नोट्स सेशन भी चलाएंगे, टेस्ट सेशन भी चलाएंगे ताकि आपको इससे फ़ायदा हो सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।